दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन के लिए बिजली ना हो तो क्या होगा। फैन, एसी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर सब कुछ बंद हो जाएगा। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदगी सोचना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं बिजली का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, इसका पहला यूज किसने किया और किस तरह ये दुनिया की सबसे जरूरी चीजों में से एक बन गई। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास की एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। आपको हर छोटी बड़ी डिटेल बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मेंशन 2700 बीसी में होता है। उस समय लोगों ने देखा कि कुछ मछलियां जिनका नाम इलेक्ट्रिक फिश था टच करने पर झटका देती हैं, लेकिन लोगों ने इसे एक नेचुरल पावर समझा और उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था। 600 बीसी के आसपास एक ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थेल्स ऑफ मिलेटस ने इलेक्ट्रिसिटी का पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि अगर एक ग्लास के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रखा जाए तो ग्लास में एक ऐसी पावर आ जाती है जो हल्का कागज अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन दोस्तों इस समय लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक सिंपल मिस्टिकल पावर समझते थे। थेल्स के एक्सपेरिमेंट को किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास में एक और बड़ा नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का आता है। 1772 में फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। एक दिन जब आसमान में बिजली चमक रही थी और जोर की तूफान चल रहा था तब फ्रैंकलिन ने एक पतंग ली, उसकी डोर के साथ एक छोटी सी चाबी बांधी और पतंग को उड़ा दिया। जैसे ही लाइटनिंग चमकी बिजली पतंग की गीली डोर से होते हुए चाबी तक पहुंच गई। फ्रैंकलिन को एक हल्का झटका लगा और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है। इस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी को एक नई पहचान दी और इसके बाद दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल यूज के बारे में सोचना शुरू हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर ऐड होता है 1800 में, जब इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसे डिवाइस का कॉन्सेप्ट था जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। आज हम जिस बैटरी का यूज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट वोल्टा के इलेक्ट्रिक सेल से आया है। वोल्टा के नाम पर ही वोल्ट यूनिट का नाम रखा गया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है। यानी अगर आज आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी को देखते हैं तो उसका कनेक्शन वोल्टा के आविष्कार से है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए एक और महान आविष्कार हुआ था। 1831 में माइकल फैराडे ने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रखा गया। फैराडे ने प्रूव किया कि अगर एक कॉपर वायर के कॉइल के आसपास मैग्नेट को घुमाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट आज के जनरेटर्स और मोटर्स का बेस है। फैराडे के इस आविष्कार की वजह से दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पर जनरेट करना पॉसिबल हो गया। उनका एक्सपेरिमेंट एक रेवोल्यूशन लाया और आज हम जो पावर प्लांट्स देखते हैं उनका काम फैराडे के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी का एक और बड़ा यूज तब सामने आया जब थॉमस एडिसन ने 1879 में फिलामेंट बल्ब का इन्वेंशन किया। एडिसन का बल्ब इलेक्ट्रिसिटी का सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल केस बन गया। बल्ब के इन्वेंशन के बाद लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों और ऑफिसेज में यूज करना शुरू किया। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि एडिसन के साथ एक और साइंटिस्ट जोसेफ स्वेन ने भी बल्ब के इन्वेंशन में काम किया था। ये दोनों साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे लेकिन ज्यादा क्रेडिट एडिसन को ही दिया गया। अब बात करते हैं निकोला टेस्ला की जो इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट में से एक है। टेस्ला के समय तक दुनिया में सिर्फ डीसी करंट का यूज होता था जो बैटरी से आता था। लेकिन डीसी करंट के दो बड़े इश्यूज थे। डीसी करंट सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक ही पहुंचाया जा सकता था। डीसी करंट काफी डेंजरस था और इसका यूज करना रिस्की होता था। टेस्ला ने डीसी करंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया। एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक सेफली पहुंचाना पॉसिबल था। टेस्ला ने अपने इन्वेंशन के बारे में थॉमस एडिसन को बताया लेकिन एडिसन ने उनके आइडिया का मजाक उड़ाया और एसी करंट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अपने दम पर एसी करंट पर काम किया। 1888 में टेस्ला ने एसी करंट का इन्वेंशन करके दुनिया को हिला दिया। आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर और ऑफिसेज में यूज करते हैं वो एसी करंट ही होती है। टेस्ला का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन उन्हें कभी उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिला। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास की। प्राचीन भारत के इतिहास में इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र महर्षि अगस्त्य के एक्सपेरिमेंट्स में मिलता है। महर्षि अगस्त्य ने एक ऐसे इलेक्ट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट दिया था जो बैटरी की तरह काम करता था। महर्षि अगस्त्य के एक्सपेरिमेंट्स को अगर मॉडर्न साइंस से कंपेयर करें तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए वो काफी एडवांस थे लेकिन उस समय पेटेंट या
डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम नहीं था, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हो सका। मॉडर्न भारत में इलेक्ट्रिसिटी का यूज ब्रिटिश एरा के दौरान शुरू हुआ। सबसे पहली बार 1889 में कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूज किया गया। फिर धीरे धीरे पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क फैला। आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, घर, ऑफिस, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारे रोज के काम को आसान बनाता है। पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी सोलर और विंड एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का यूज और ज्यादा एफिशिएंट बन रहा है। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज और वेस्टेज भी एक बड़ी समस्या है। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी का समझदारी से यूज करने की जरूरत है ताकि हम अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बना सके। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास से लेकर आज के मॉडर्न यूज तक ये एक रोमांचक कहानी है जो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट और उनकी हार्ड वर्क से लिखी गई है। आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, माइकल फैराडे, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट की वजह से है। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा? लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या टेस्ला का एसी करंट इन्वेंशन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे पहले मिलते रहे। ये था इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इतिहास जो खोज से लेकर इन्वेंशन तक एक इनक्रेडिबल सफर है। क्या आप रेडी हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए? फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।